आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड सरकार में मंत्री पंचायती राज अरविंद पांडे पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार के ग्राम औरंगाबाद पहुंच औरंगाबाद मुख्य सड़क से योग गुरु बाबा रामदेव के योग ग्राम जाने वाले मार्ग का किया लोकार्पण। मंत्री अरविंद पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद किया नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद। 11 साल बाबा रामदेव ने इस सड़क के लिए केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, मगर आज ये सड़क बनकर तैयार हुई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि योग ग्राम विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये बाबा रामदेव लोगों को निरोगी और स्वस्थ करते हैं। यहाँ पर इलाज कराने के लिए विश्व भर से मरीज पहुँचते हैं। जब मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ की सड़क टूटी फूटी है तो उन्होंने ये सोच कर कि यहाँ से ठीक होकर जाने वाले मरीज उत्तराखंड की अच्छी छवि को साथ लेकर जाए। इसके लिए जिला पंचायत को सड़क बनाने के आदेश दिए थे। उसके बाद आज ये सड़क बन गई है, जिसका उन्होंने आज लोकार्पण किया है। देवस्थान बोर्ड पर मुख्यमंत्री और सतपाल महाराज के बयानों के विरोधाभास पर बोलते हुए अरविंद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, जो विचार किया है, उस पर सकारात्मक रूप से जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन इस समय कोविड-19 से प्रदेश जूझ रहा है तो हमें कोविड-19 की बात करनी चाहिए। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग ग्राम में इलाज के लिए करीब 50 देशों से ज्यादा के लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने का रास्ता टूटा फूटा होने की वजह से लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अरविंद पांडे से यहाँ पर सड़क बनाने के लिए कहा था। कोरोना काल में उन्होंने स्वस्थ और समृद्धि का समन्वय स्थापित करके यह सड़क बनवाई है, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने अरविंद पांडे का धन्यवाद देते हुए कहा कि 11 साल से मैंने भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और यहाँ के सीएम से यहाँ पर सड़क बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस कार्य का श्रेय अरविंद पांडे को गया, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज 11 सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। यहाँ योगाग्राम निरामयम में भारत से लेकर के दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के नागरिक आते रहे हैं और पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर था। माननीय श्री पांडे जी को मैंने कहा कि जब सारी दुनिया यहाँ पर आ रही है तो ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ पर आकर के लोगों को काफ़ी कष्ट हो रहा है। आज ये रोड बनने से मुझे बहुत प्रसन्नता है और जो भी लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं वो उत्तराखंड सरकार को, हमारे आदरणीय श्री पांडे जी को, आदरणीय श्री रावत जी को और मोदी जी को सबको धन्यवाद देकर के जाते हैं कि हम यहाँ इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी एकदम इंटीरियर में बसे इस यहाँ धरती के स्वर्ग से योगग्राम निरामयम में वो अब बहुत प्रसन्नता आनंद पूर्वक यहाँ पर प्रवेश करते हैं कि जो 11 सालों में मैंने भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टरों को, यहाँ के मुख्यमंत्रियों को, बहुतों को कहा, लेकिन कार्य का जो यश है आदरणीय श्री पांडे जी के हाथ में गया। यद्यपि पूरे देश में सरकार का सबसे अधिक कार्य कहीं पर दिखता है तो वो रोडों का निर्माण है, हाईवेज का निर्माण है। चाहे वो स्टेट रोड हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाए वाले हाईवेज, 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हाईवेज का निर्माण आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में हुआ है। रोज 35 से 40 किलोमीटर के बीच सड़कों का निर्माण, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण और बहुत गौरवपूर्ण कार्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी के द्वारा और इस सरकार के द्वारा संपन्न हो रहा है। जो भी विकास के काम होते हैं वो जनहित के लिए किए जाते हैं और योग ग्राम जिसका हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर जिसका नाम है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए आए, बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए और वहाँ की सड़कें टूटी फूटी ना हो, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। तो हम लोगों के संज्ञान में आया और बाबा जी ने तो सड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम 1-2 बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएँ। इस निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंटल सड़क को बनाया। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेती है और जो भी इस टाइप की बातें हैं सब काल्पनिक हैं और इसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं इन बातों का। सरकार बड़े मन के साथ एकजुट होकर काम कर रही है और यही वजह है कि प्रदेश के अंदर विकास के इतने काम चल रहे हैं। कहीं कोई बात सतपाल महाराज जी की होगी, उनके किसी बात से आपको महसूस हुआ होगा तो इसका जवाब अच्छी तरह वही दे पाएंगे, लेकिन सरकार में ऐसा किसी बात को कोई अंतर्कलह नहीं है
कि मुख्यमंत्री जी ने जब कोई डिसीजन लिया है, कहा है, तो समय सकारात्मक होने पर उस पर बिल्कुल ही विचार किया जाएगा, सकारात्मक किया जाएगा। लेकिन अभी कोविड-19 से देखो पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। मुझे लगता है कि अभी कोविड की बात करनी चाहिए, इससे बचाव की बात करनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कहा है तो निश्चित ही अच्छा ही होगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि वैक्सीन के माध्यम से सब लोगों को स्वस्थ किया जाए ताकि किसी को कोविड हो ही ना, और जब कोविड होगा नहीं तो मृत्यु दर भी स्वाभाविक अपने आप कम होगी।